हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप लोग? तो एज यू ऑल नो, जेई का एग्जाम जल्दी आने वाला है एंड तुम्हारी प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए निंजा जेई सीरीज चल रही है, जिसमें यू विल फाइंड पहला एक वीडियो हो चुका है। मेक श्योर उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, चैनल में तुम्हें प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आराम से उसको क्या करो जो है पहले वॉच कर लो। अब उसके जो नोट्स होंगे, नोट्स कहाँ पे मिलेंगे पता है? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का मेरा चैनल होगा, उसमें जाके जुड़ गई इसके भी नोट्स तुम्हें वहीं मिलेंगे, ये है ना। WBJ के भी जितने बच्चे थे वो भी वहीं जुड़े हुए थे, वहां पे भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। अब कॉमेट के भी अगर तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए चैप्टर वाइज तो कहां जाओगे तुम? उसी चैनल में। चैनल की लिंक जो रहेगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है, इवन मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा दिया, तो तुम जाके वहां पे ज्वाइन कर लो, ताकि कोई भी अपडेट आए तुम्हारे पास तुरंत इंस्टेंट पहुंच जाए। इस वीडियो को एंड तक देखना। और कई बार क्या होता है, हम देख तो लेते हैं बट हम जो है ना लाल वाला बटन भूल जाते हैं, है ना। देख लेते हैं पूरा फिर बाद में, तो मेक श्योर अगर तुमने अभी तक अगर लाल बटन नहीं दबाया था, जैसे हम कहते हैं सब्सक्राइब बटन विद बेल नोटिफिकेशन, वो ऑन करके रखे, ताकि तुम्हारी जितनी भी चीजें आने वाली निंजा जेई से वो तुम्हें सब कुछ अपडेट मिले। अब कई बार था कि सर कब आएंगे वीडियोस, जो भी मैं वीडियोस डाला था, फिर रेगुलरली 2-3 दिन से मैं वीडियोस डालता, सर निंजा जेई 2 कब आएगी, 2 कब आएगा, सेकेंड वीडियो कब आएगा? आ गया। अब बहुत सारे वीडियोस आएंगे, अब रुकेगा नहीं बच्चे, अब चलते जाएंगे, धमाकेदार वीडियोस आएंगे, तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ना। अब चैनल को ज्यादा से ज्यादा तक पहुंचाना है तुम्हें, तुम्हारा टारगेट है चैनल को पहुंचाना, मेरा टारगेट है तुम्हें बहुत अच्छे कॉलेज में भेजना, बस दोनों का टारगेट है। तुम्हारा टारगेट है चैनल को अपने जितने भी तुम ग्रुप्स वगैरह में हो सब जगह जोड़ लो, प्लस उसके बाद अपना क्या टारगेट है, तुम्हें एक बेस्ट कॉलेज में, बेस्ट NIT, बेस्ट IIT में पहुंचाना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। अब पहली चीज ये कि मैं ये बताना चाहूंगा, आज हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे? 10 क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन होमवर्क आएगा, तुम्हारे कितने सही थे वो जरूर तुम्हें कमेंट करना है। किसके साथ? #JEI फोड़ना है, ठीक है। तो चेक कर लेना, वीडियो 1 जरूर। चीट कोड्स रहेंगी तुम्हारे लिए, बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब अगर तुम्हें लगता है कि जो है तुम्हारे पास जो है जो टॉपिक वाइज चाहिए, तुम्हें टॉपिक वाइज तुम्हें देखना है कि निंजा जेई का कोर्सेस में ज्वाइन करना, एनरोल करना, और क्रैश कोर्स के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक है, तुम ज्वाइन कर सकते हो। वो एक कोर्स आ रहा होगा जो कि 999 का ही, और ये 799 का है। अगर तुम दोनों मिला के कॉम्बो पैकेज में जाते हो तो 1499 का ही है ना। शेड्यूल वाइज तुम्हारे पास वीडियोस आएंगे, उसका शेड्यूल वगैरह सब अटैच्ड है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, उसकी पेमेंट की पूरी लिंक है ये। कैसे तुम्हें जाना है? जैसे ही तुम पेमेंट कर लोगे तो व्हाट्सएप की लिंक है, वहां पे तुम स्क्रीनशॉट भेजना, तुरंत तुम्हारे पास सारे वीडियोस आ जाएंगे, है ना। जितने भी अभी तक हुए हैं तुम्हारे पास सब वहां पे है। ये कंटेंट अवेलेबल है, कुछ लाइव नहीं होने वाले, रिकॉर्डेड फॉर्म में जबरदस्त तरीके से, ये तो है ही, साथ में वो भी, तो एक बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है। बहुत बच्चों ने WBJ में जबरदस्त तरीके से लिया, जेई के भी काफी बच्चों ने ले लिया है जो पढ़ना स्टार्ट कर दिया। अगर तुम एफर्ट कर सकते हो यू कैन, नहीं कर सकते तो यहां तो अपने है अपन तुम्हारे साथ। अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम लखनऊ में हो या लखनऊ के रीजन में तुम आ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफलाइन कोर्स मैथोजोनिक, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी गूगल फॉर्म अटैच्ड है, तो उसको गूगल फॉर्म को जरूर भर देना, ये है ना। फ्री क्रैश कोर्स फॉर JEI 22 मैथोजोनिक, है ना। तो मैथोजोनिक लखनऊ में तुम ज्वाइन कर सकते हो, हम पढ़ाएंगे वहां पे तुम्हें मैथमेटिक्स पूरा कंप्लीट फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए, फिर JEI एडवांस के लिए भी तुम्हें बताया जाएगा। अब चलें शुरुआत किया जाए, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ शुरुआत किया जाए। सोचा जाए क्या किया जाए, पहले सोचने का काम अपना रहता है। देख के क्या लग रहा है सर? GIF भी, फिर mod sin x प्लस mod cos x भी, फिर 0 से लेके 2π भी। सर अब फट रहा है हमारा देख के चीजें ना सर, मैं घबरा सा जाता हूं, इतनी सारी चीजें आ जाती हैं। देखो mod sin x प्लस mod cos x दिख चुका है, mod sin x प्लस mod cos x दिख रहा है, जबरदस्त व्यक्ति, पहचान लो इसकी शक्ल। mod sin x प्लस mod cos x की रेंज क्या आती है पता है कि नहीं? सर नहीं पता, तुक्के लगाऊंगा मैं, 10 कुछ आता होगा, बता देते हैं। mod sin x प्लस mod cos x की जो रेंज आती है वो आती है 1 से लेके √2 तक। क्या बोले? mod sin x प्लस mod cos x की रेंज क्या आती है? 1 से लेके √2 तक। अगर इसकी वैल्यू 1 से लेके √2 तक आती है तो इसके बॉक्स की वैल्यू कितनी आएगी? बॉक्स मतलब समझते हो? बॉक्स मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो 1 से लेके √2 तक में अगर कोई भी वैल्यू डालूंगा तो इस बक्से की वैल्यू क्या आएगी? 1 क्योंकि 1 ये मिनिमम है, मैक्सिमम क्या है? 1.414। तो इसका बॉक्स क्या निकाल के आएगा? 1 निकाल के आएगा, 1। देख रहे हो? तो ये जो बक्सा निकल के आया ना, बक्सा दिखाने भर के लिए, तुम्हें डराने भर के लिए था, है ना। कई बार ऐसे डराने शक्लें आ जाती है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो 1 dx 0 से लेके 2π तक। अब तो यार बच्चे कर सकते हैं, इसका आंसर जो आ जाएगा वो 2π आ जाएगा। देख सकते हो
पता नहीं तुम सोचते सर इसको तोड़ेंगे, लग रहा है साइन एक्स में, नहीं 0 से लेके π/2 में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स करके, इस तरीके से तुम कुछ सोच ही रहे हो। ऐसा लॉजिक नहीं आया होगा। डेफिनेटली कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, तुम भी ध्यान रखो, ये क्वेश्चन नहीं आया है, ये चांसेस आर वेरी हाई, है ना। कुछ क्वेश्चन अपन करने वाले हैं जो कि प्रॉपर तुम्हें उस टाइटल में ही दिखेगा, 2019 के जबरदस्त सवाल, 2020 के जबरदस्त सवाल, 2021 के जबरदस्त सवाल, वो सवाल जो बिल्कुल ऐसे चुटकियों बना सकते हैं। तो उसके अलग से वीडियोस आएंगी इसी निंजा जी सीरीज में। अब ये सीरीज देखो, देख रहे हो जबरदस्त मजा आएगी नहीं इसको देख के, इसको नोट डाउन कर लो। किस निकालने का सर इसका तरीका क्या होगा, हाँ कई लोग पूछ सकते हैं। इसको वाई लेके किया जाता है, फिर स्क्वायर किया जाता है, ये है ना। इसको जो है मैं बता देता हूं कैसे को तुम्हें करना होगा। इसको वाई लेके किया जाता है, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स को, अब इसको स्क्वायर किया जाता है, तब जाके ये वैल्यू आती है। तो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है 1 प्लस मॉड साइन 2x। कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो यहां से तो ये मॉड साइन 2x की वैल्यू क्या आती है, 0 से लेकर 1 तक आती है, वहां से ये वैल्यू आती है ये, ठीक है। बट इस चीज को ध्यान रखना, ये कहीं पे भी दिख जाता है, क्योंकि ऐसा व्यक्तिगत दिखा नहीं है ये। नक्शे देख लो, नक्शे नक्शे, मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, पहचान लो इसकी शक्ल, शक्ल बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, हाँ यार ये शक्ल दिखी तो सर ये करेंगे। अब ऐसी शक्ल देख के एक्चुअली जेई में आ चुका है ये, जेई एडवांस में इस टाइप का पैटर्न में, ये इस टाइप का जेई मेंस वालों ने उठाया नहीं है ना। बट ये सवाल बहुत ही आसान है, ऐसा भी नहीं कुछ बड़ी सी चीज है ये। थोड़ा सा अगर बेसिक तुम्हें पता है तो डेफिनेटली इस सवाल को अपन क्वेश्चन नंबर 2 को तो ऐसे ही कर सकते हैं। एरिया बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस द कर्व एंड द लाइन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्विवेलेंट ऑफ दिस। तो पहले से ही एरिया की वैल्यू तुम्हें दे दी है कि भैया ये आने वाली है, तो कुछ लाइक कर रहा है, स्ट्राइक कर रहा है, स्ट्राइक। ये लिखा हुआ है b से लेके 1 fx dx, इसकी वैल्यू हमें पहले से पता है। देखो इस एरिया की वैल्यू पहले से पता है कि बी स्क्वायर माइनस 1 इंटू √2 आएगा ये, है ना। अब हमें क्या करना है, fx निकालना है। तुम सोच रहे हो यार कैसे करेंगे अपन ये, फिर हमारे पास प्रिंसिपल आता है लेबनीज डिफरेंशिएशन। ये बहुत ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट है, अगर हम बात करें जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हाई लेवल का इंपॉर्टेंट है ये। अब ये लेबनीज डिफरेंशिएशन क्या होता है, देखो तुम्हारा प्रॉपर्ली एक बढ़िया सा रिवाइज हो रहा होगा। क्या करेंगे अपन, लेबनीज डिफरेंशिएशन। सर ये क्या होता है, ये कई जानते होंगे, है ना, इस चीज से फैमिलियर होंगे, लेबनीज डिफरेंशिएशन। अब ये लेबनीज डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, सबसे पहले किया जाता है ऊपर वाले बंदे को डिफरेंशिएट, क्योंकि यहां पे ना बी वेरिएबल है एक्चुअली, बी यहां पे वेरी कर रहा है, क्योंकि बी की तो एक फिक्स वैल्यू है नहीं, तो बी के रिस्पेक्ट में अपन डिफरेंशिएट करेंगे। बी का यहां पे डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएशन, फिर इस बी को यहां पे रखा जाता है। कैसे, पहले बी को डिफरेंशिएशन तो 1, फिर यहां पे बी को इसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एफ ऑफ बी आ जाएगा। फिर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो पता होगा 0 आता है, -0। फिर अब रखने की तो जरूरत ही नहीं है, एफ ऑफ 1 आ जाएगा वैसे, इज इक्वल टू। अब बी के रिस्पेक्ट में इधर भी डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका अपन पहले लगाएंगे चेन रूल। चेन रूल की तरह क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 1 की पावर हाफ को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, हाफ, फिर यहां पे आ जाएगा माइनस हाफ, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, फिर बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वो क्या आता है 2b। इस भाई साहब की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। खत्म कर दिया तुमने। अब देखो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो रहा है ना, और ये तो कैंसिल हो ही चुका है। अब देखो जबरदस्त चीज आ गई, जबरदस्त सी जानी पहचानी चीज। क्या चीज सर, एफ ऑफ बी की वैल्यू आ चुकी है। वो क्या आ चुकी है पता है, b अपॉन अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस 1। तो यार एक चीज बताओ, अगर एफ ऑफ बी आ गया तो क्या मैं एफ एक्स कह सकता हूं। देखो शक्ल देखो, कहीं पहचानी वहचानी दिख रही हो, कहीं दूरे भटके, शक्ल 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 शक्ल, ऐसा सवाल एक्चुअली आया नहीं है। चांसेस वेरी हाई किस टाइप का भी सवाल आ सकता है ये। कई बार अप्रोच तुम्हें समझ में नहीं आएगी किस तरीके से करें, इसके लिए ये तुम्हें अप्रोच बता दी है। दिस इज कॉल्ड एज लेबनीज डिफरेंशिएशन। कई जगह उपयोग होता है, लिमिट्स में भी पार्ट में यूज हो जाता है, जब 0/0 के कई सारे सवाल आगे भी तुम्हें निंजा के मिलते रहेंगे, तो तुम्हारे रिवाइज होते रहेंगे चीजें, है ना। कई सारे कॉन्सेप्ट तुम्हारे रिवाइज हो जाएंगे। अरे वाह वाह, ये सवाल नहीं आया, बट इसके बाद वाला एक सवाल देखोगे वो आ गया, वो आ चुका है। इसकी शक्ल पहचान लो। हर एक की देखो बच्चे शक्ल पहचाननी आनी चाहिए, या शक्ल देख के देखो। वहां पे तुम वहां पे शक्लें क्या है ना, मैथ्स में क्या होता है कि ना, कई लोग बोलते हैं धुरंधर कैसे बने, शक्ल याद होनी चाहिए। इस शक्ल के लिए ऐसे जाना है, इस शक्ल के लिए ये जाना है। वहां पे शक्ल, वहां पे तुम नई शक्ल देख देख के डर जाते हो एक्चुअली, वहां पे तुम बनाने लगते हो। समय बहुत कम होता है ना, 1.25 घंटे में वहां पे 25 क्वेश्चन बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा। कुछ अगर हमें जैसे देख के अगर सीधे स्ट्राइक करे कट से, तो ऐसा लगता है कि नहीं यार फील आ रहा है बढ़िया तरीके से। 25 में से अगर हम 10 भी ऐसे शक्ल देख के बना लेते हो, 15 में बनाना पड़ा, समय बचता है कि नहीं, अपना ये बचेगा। ये देख लो, इसको देख लो, पॉलिनोमियल वर्ड लिखा हुआ है, देख लेना। पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल वर्ड लिखा हुआ है, इस शक्ल को जरूर देख लेना। एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। कई बार ना इसकी शक्ल इस तरीके से नहीं लिख के ना,
कुछ अलग ही तरीके से लिख देगा तुम्हें वो थोड़ा सा क्या करता है, वो पागल बनाने की कोशिश करता है। तुम्हें पागल नहीं बनना है। अगर कई बार ऐसे लिख देगा, ऐसे एफ एक्स माइनस वन एफ ऑफ वन बाई एक्स माइनस वन, और ये लिख देगा यहाँ पे वन, ये चीज और ये चीज सेम है। ये कई बार ऐसे लिख देता है, अरे यार बताओ क्या हो गया, ये और ये चीज सेम है। जब तुम ओपन करोगे तो तुम्हें यही चीज आ जाएगी, ये है ना। तो मेक श्योर ऐसा ना हो कि वो तुम्हें पागल बनाने की कोशिश कर रहा है, तुम बन गई है। बिल्कुल सेम लिखा हुआ, पॉलिनोमियल स्ट्राइक करके और इस टाइप का कभी लिखा हुआ है, समझ जाना, हाँ ये चीज है। ये एक मिसलिनियस फंक्शन की कैटेगरी में आता है ये। और इसका जो फंक्शन आता है दैट इज नथिंग बट एफ एक्स इज इक्वल टू, आज से इस चीज को याद रखना, प्लस माइनस एक्स की पावर एन प्लस वन। याद रखना इस चीज को, पॉलिनोमियल फंक्शन को, प्लस माइनस एक्स की पावर एन प्लस वन। अब ये सर एन एन कहां से लेके आएंगे, उसके लिए पक्का एक तुम्हें चीज दे के रखेगा, जैसे डेटा देखो, एफ ऑफ 3 की वैल्यू 28 है, तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू अगर 28 है तो वहां पे अपन रखेंगे, तो रख दो, एफ ऑफ 3 विल बी इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस ऑफ 3 की पावर एन प्लस वन। यहां पे क्या करेंगे, 28 रखेंगे, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस ऑफ 3 की पावर एन प्लस वन। क्या मैं यहां से एन की वैल्यू निकाल सकता हूं, माइनस को हटाओ गोली, क्योंकि माइनस तो आ ही नहीं सकता ना यहां से, तो 3 की पावर एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। और ये सर हमने तो फंक्शन ही निकाल लिया, क्योंकि एन की वैल्यू तो सर हमने 3 निकाल ली है। अरे वाओ, तो एफ एक्स की वैल्यू हमने पास आ चुकी है, आ गई कि नहीं। एफ एक्स की वैल्यू क्या आ चुकी है, एक्स क्यूब प्लस वन। अब तो सर कुछ भी पूछ लो मैं बता दूंगा, 1 डाल दो 2 डाल दो, यहाँ पे तो 4 पूछ रहा है तो मैं तो निकाल लूंगा। अब कॉन्फिडेंस आ रहा है अपने को, 4 क्यूब प्लस वन, तो ये कितना आ गया, 65 के बराबर। जबरदस्त सी चीज है ना। तो जिसको भी इसके बारे में पता नहीं था, खटाक से नोट इट डाउन, इसकी शक्ल भी इसकी शक्ल भी, ये सारी चीजें लिखनी है। ये ऐसा नहीं, इसको बिल्कुल टीवी की तरह नहीं देखे, ऐसे मनोरंजन की तरह नहीं देखना है, तुम्हें नोट भी करना है और देखते कर, मतलब सॉल्यूशन बाद में देखना, पहले अपने एंड से सॉल्व करना है ना। फिर सर कैसे कर रहे हैं यार, हम भी ऐसे लगाएंगे कुछ टेक्निक यार, है ना, इस तरीके से तुम सॉल्व कर जाओगे। ये सवाल देख के ना 99 क्या 98% से गलत हो जाता है। सर ऐसा क्या, करो इस सवाल को, पहले तुम करो फिर देखना सोल्यूशन क्या आता है। इस सवाल को पहले मेरा आंसर मत देखना, पहले तुम अपने एंड से सॉल्व करो, तुमसे 101% गलत होगा ये। बहुत बच्चों को देखा, बहुत अच्छे बच्चे गलत कर देते हैं। फंक्शन इज ए ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, नाइदर इवन नाइदर ऑड, है ना। अभी देखना तुमसे भी गलत होगा, हो जाती है वहां पे गलतियां, छोटी छोटी मिस्टेक भी। मैं बता देता हूं इवन ऑड होता क्या है। इवन फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स होना चाहिए। होता है कि नहीं, होना है कि नहीं, इसे अपन कहते हैं इवन वाला फंक्शन, कहते हैं कि नहीं। और अगर एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स आता है तो किसे कहते हैं, ये होता है ऑड फंक्शन। होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, जल्दी बता दो। यस होता है सर, ये है ना। अब देखोगे इसका मतलब हो गया। और पीरियोडिक तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस टी, ये सब पीरियोडिक, अलजेब्रिक फंक्शन पीरियोडिक नहीं होते हैं, तो बात ही नहीं है, वो तो बी तो टाइम पास कर रहा है। तो देखो अब क्या करेंगे ना, एफ एक्स इज इक्वल टू आ चुका है एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन। पहले तुम अपने एंड से सॉल्व करोगे, फिर देखोगे सॉल्यूशन, ठीक है, प्लस वन आ गया। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे, ठीक है, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो यार एफ ऑफ माइनस एक्स निकालते हैं, और चांसेस आर वेरी हाई कि तुम्हारा गलत हो रहा होगा। ये ई की पावर एक्स माइनस वन माइनस ऑफ एक्स बाई टू प्लस वन। सर हमने कर लिया ये, अगर तुमने कर लिया, सही देख लिया तो बढ़िया, वेरी गुड, है ना। माइनस ऑफ एक्स इंटू, ओहो एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा, इलेज 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 इलेज, यहाँ पे माइनस वन आएगा, ठीक है। तो अब माइनस वन आ चुका है बच्चे, यहाँ पे माइनस वन, ठीक है। अब इसके बाद तुम क्या करोगे, ई की पावर एक्स को कॉमन लोगे। अरे ले लेते हैं सर, आपने बोल दिया तो। वन माइनस ई की पावर एक्स माइनस ऑफ एक्स बाई टू प्लस वन आ चुका है। चलिए 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 आगे बढ़िए। एफ एक्स इज इक्वल टू आ चुका है एक्स अपॉन ई की पावर एक्स माइनस वन, फिर आ चुका है माइनस ऑफ एक्स बाई टू प्लस वन आ चुका है। फिर एफ ऑफ माइनस एक्स, वो क्या आ चुका था सर, वो आ चुका था एक्स इंटू ई की पावर ऑफ एक्स। तो ये आ चुका था एक्स इंटू ई की पावर ऑफ एक्स, दिस इज वन माइनस ई की पावर एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस वन आ चुका है ये, ठीक है बच्चे। बस एफ ऑफ माइनस एक्स रखे, कनेक्टेड रहे बिल्कुल, है ना। और यहाँ पे हमने सिर्फ माइनस एक्स रखा था, तो ये प्लस आ जाएगा, क्योंकि एक्स का माइनस एक्स रखना होगा, ठीक है। अब लगता है यार ये तो दिख ही नहीं रहा है सर, ये तो सेम है ही नहीं, बताओ ये तो है ही नहीं, तो फिर तो नहीं हुआ ना, नाइदर इवन नाइदर, और डी ऑप्शन था। माइनस करके देखो बच्चे एक बार, माइनस एक बार करके देखो, तो यहाँ पे माइनस करते तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स इंटू यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर एक्स माइनस वन, फिर आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स इंटू ई की पावर एक्स और वन माइनस ई की पावर एक्स, फिर ये आ चुका है अपने पास माइनस ऑफ एक्स की तरह। यहां से कॉमन लोगे एक्स, तो जब तुम कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स इंटू
ये आ जाएगा अपने पास प्लस ऑफ ई की पावर एक्स माइनस वन। एक सेकेंड पहले देख लेते हैं अपन कैलकुलेशन, एक्स इंटू माइनस ऑफ एक्स भी था यहाँ पे, तो यहाँ पे एक माइनस एक्स भी आएगा एंड माइनस ऑफ एक्स इंटू प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस वाला पार्ट आ जाएगा क्योंकि माइनस होगा ना तो वहां पे प्लस आ जाएगा, तो दिस वैल्यू इज माइनस एक्स। ठीक है, अब तुम देखो यहाँ पे ई की पावर एक्स माइनस वन एलसीएम में लेता हूं, देख सकते हो देख सकते हो देख सकते हो कि नहीं, वन माइनस ई की पावर एक्स और ये माइनस एक्स आ गया। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन जरूर देखते रहे क्योंकि कहीं से भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्लस एक्स बाई टू, ओहो वही सब गलतियां हो रही ना, मिस्टेक बहुत सारी कर रहे हैं सर आप, है ना। यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स, सॉरी यहाँ पे माइनस एक्स आ जाएगा, यहाँ पे प्लस एक्स आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा। अब ठीक है बच्चे, अब देखो यहां से अब कैंसिल करेंगे, गजब 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 करके माइनस एक्स प्लस एक्स आ गया तो जीरो आ गया। अरे वाओ, एफ एक्स माइनस एफ और माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो आ गया, ऐसा तो फील ही नहीं हुआ था। तो कभी भी अगर ऑड इवन का चक्कर आए तो कभी ऐड करके देखना, कभी सब्ट्रैक्ट करके देखना, बातें नजर आएंगी। दिस फंक्शन इज इवन फंक्शन, है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर उधर किए थे, है ना, तो मेक श्योर उसको मैनेज कर लेना। अब वो मैंने बस चेंज कर दिया, बट ये फंक्शन आ जाएगा इवन फंक्शन। ऐसे देख के लगता है ना कि ये नाइदर इवन नाइदर ऑड ये रखा है तो सर यही लगता है ना। इस तरीके से एक और मैं तुम्हें प्रॉब्लम देता हूँ, मतलब तुम अपने एंड से जरूर ट्राई करना, लॉग ऑफ इसको ट्राई करना क्या आ रहा है, तुम कमेंट करके बताना मुझे। देखो लिख रहा हूं मैं ये किस टाइप का फंक्शन है, मुझे कमेंट में आंसर चाहिए इसका। लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, इससे हमें पता चलेगा कि हाँ तुम पढ़ाई करते हो। इसके बारे में बताओ कि इवन है कि ऑड है कि नाइदर इवन नाइदर ऑड है, देख लो ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये भी गलती करते हो। पिछले बार भी सवाल दिए थे, किए थे कि नहीं, उसका आंसर 2 आना चाहिए, तुमने नहीं किया था ना, तुमने करना है, जाके जाके देखो और फिर जो है साल। अरे यार यही सवाल तो जेई 2021 में आया, जेई एडवांस 2020 में आया इजी वाला, फिर जेई मेंस में 21 में आया। सर हमारे ईयर में भी आने वाला है क्या, तुम्हें कोई बताएगा तो नहीं? चांसेस आर वेरी हाई जेई एडवांस के क्वेश्चन वो उठाते हैं। ऐसे सवालों के लिए क्या करना है, समझ रहे हो? ऐसे सवालों के लिए क्या करना है पता है, ये सवाल तुम्हें क्वेश्चन नहीं बताता है करना क्या है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एफ ऑफ 1/20, ध्यान से देखना बच्चे, है ना, इस सवाल को एफ ऑफ 2/20, ये जो एडवांस में आया था वो तो और बहुत आसान था, ये तो फिर भी थोड़ा बेटर है। ये इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे, ये एफ ऑफ 1/20, एफ ऑफ 2/20, एफ ऑफ 3/20, ऐसे ऐसे क्यों, क्योंकि 220 जैसे 1 माइनस 1/20 कर देता अगर मान लो 19 लिखा होता। तो ये जो लिखा हुआ है ना फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर एक्स प्लस 5 की पावर 5, कुछ ना हमें वैल्यू 1 बन जाती है। कैसे हमें पता चलता है? इस लास्ट और फर्स्ट से, ध्यान रखना, ट्रिक 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 ट्रिक, इससे और इसको पकड़ के। ये दो बंदे हैं जो बताएंगे तुम्हें करना क्या है, ये आखिरी और फर्स्ट के, याद रखना, फर्स्ट और लास्ट को पकड़ के देखना है ये करना क्या है, ये है ना। कई बार समझ में नहीं आता क्या करे सर, एफ एक्स, तो हमने तो ज्यादातर क्वेश्चन सर एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 माइनस एक्स वाले किए थे, ये 2 माइनस एक्स वाला आएगा, देख सकते हो, अभी करके दिखाएंगे ना। तो एफ एक्स इज इक्वल टू आ चुका है 5 की पावर एक्स अपॉन 5 की पावर एक्स प्लस 5। एक काम करो, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स निकालो, जबरदस्त सी कहानी आएगी, वो दे के ही आता है प्रॉब्लम। 5 की पावर 2 माइनस एक्स, 5 की पावर 2 माइनस एक्स प्लस 5। मैं इसको सॉल्व करता हूं सेकंड वाले को, एफ ऑफ 2 माइनस एक्स वाले को। ठीक है, तो यहां से क्या होगा ना कि मैं एक जो है एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टी लगाऊंगा कि नहीं, तो यह आ जाएगा 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर एक्स। ठीक है, यह आ जाएगा 5 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर एक्स, ये क्या आ जाएगा प्लस 5। अब एलसीएम नाम की चीज होती है कि नहीं, एलसीएम नाम की जस्ट चीज तो सुने अपन, तो ये कितना आ गया 5 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 5 की पावर एक्स, ये क्या आ गया 5 अपॉन 5 की पावर एक्स प्लस 5 आ गया। ओहो, अब सर ऐड करो, अब सर ऐड करो, किसको ऐड करो, पुराना जो बंदा बैठा और ये वाला बंदा है, इन दोनों बंदों को ऐड करो। ये बंदा बैठा है सर, एक ये वाला बंदा बैठा है, इन दोनों बंदों को क्या करो, ऐड कर दो और आंसर पाओ। सर आंसर पाएगी नहीं बच्चे, आंसर आप पाएगी नहीं, आ गया 1, आ गया ना 1, यही चीज तो ढूंढ रहा था मैं। बस अब तुम्हें क्या करना है, क्लबिंग पार्टनर लगाना है। पार्टनर समझते हो, पार्टनर ये है पार्टनर, ये दोनों पार्टनर है, ये दोनों पार्टनर्स है ये, क्योंकि ये दोनों जो पार्टनर्स है ना ये मिलके 1 आएंगे, क्योंकि जैसे तुम यहाँ पे 1/20 डालोगे तो ये दोनों मिलके क्या आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। तो ऐसे कितने पार्टनर है, टोटल 20 तक जा रहे हैं। एक बीच में बंदा आ रहा होगा 20/20, बेचारे का कोई पार्टनर नहीं है उसका, एक बीच में आ रहा होगा 20/20 आ रहा होगा बीच में, बाकी सबके पार्टनर है, क्योंकि 20 है तो टोटल जैसे कितने पार्टनर आ सकते हैं, 20 है ना अपने पास, तो कितने पार्टनर आ सकते हैं, 1 से लेके, जैसे 1 से लेके 40 तक है ये, मतलब 39 तक है, अगर 1 से लेके 40 तक होते तो 20 पार्टनर आते, आधे आते,
1 से लेके 39 है तो कितने आएंगे? 19 पार्टनर्स आएंगे। पार्टनर्स मतलब दोस्ती। एक दोस्त तो मैंने तुम्हें दिखाया, एक दोस्त, है ना, जैसे ऐसे दोस्त 1/20 डालो तो ये देखो f ऑफ 1/20 प्लस f ऑफ 39/20, एक दोस्त। ऐसे ही सर एक और दोस्त ढूंढिए, 2/20 डालो तो ये दोस्त 38/20, दोस्त 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 दोस्त, तो कितने दोस्त बनेंगे? ये 39 है, 40 तक होते तो 20 दोस्त बनते, बट 19 दोस्त बनेंगे तो 19 तो सर आने वाला है, प्लस में कुछ और आएगा, f ऑफ 1 आएगा। अब सर ये f ऑफ 1 मैं कैसे निकालूंगा? यहाँ पे x की वैल्यू 1 डाल दूंगा तो मेरे पास f ऑफ 1 आ जाएगा कि नहीं? सर बहुत ही कठिन लग रहा है ये सब चीजें ये। अरे बच्चे निकालना है कि नहीं अपने को? f ऑफ 1 की वैल्यू क्या आ गई? 1/2 आ गई, तो 1/2 आ गई तो 19 तो था ही, प्लस हाफ भी आ गया, तो सर अब मेरे को आंसर दिख रहा है कि 39/2 आ जाएगा। ये ध्यान रखना, ये सवाल जो है आ सकता है, चांसेस आर वेरी हाई, क्योंकि अभी इन्होंने ये सवाल उठाया, अभी रिसेंट में ये अभी 21 में आया, ताजा ताजा सवाल है, तो चांसेस वेरी हाई कि कुछ चीजें 22 में भी रिपीट होती हैं, ये वेरी हाई चांसेस। तो मैंने तुम्हें बता दिया पैटर्न। कभी कभी हो सकता है 3 - x आ जाए। कहां से पता चलता है? ये लास्ट वाले बंदे से, ध्यान रखना, क्योंकि हम तो बस 1 - x वाले ही देखते हैं सर, क्योंकि जे एडवांस में आया था 2020 में, हमें वही वाला पता है, वो वाला आता नहीं है। नहीं आएगा तो फिर तुम फंस जाओगे। उसके लिए अपन ने सब कुछ माइंड में तुम्हें रेडी करवा दिया है कि यहां से आ गया तो ये टेक्निक लगेगी। टेक्निक मिल रही है ना अपने को, दोस्ती वाली टेक्निक। आई होप कि तुम्हें चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब जाते हैं दूसरे की तरफ। ये ना अब जो है इस समय जेई वालों का ये फेवरेट सा बन चुका है। ये दो प्रॉपर्टी होती हैं, दो प्रॉपर्टियां कोनिक सेक्शन में भैया, दो प्रॉपर्टियां ध्यान रखना, ये पढ़ लो इसको पहले तो तुम। लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकस, फोकस 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 ऑन द हाइपरबोला टू एन आर्बिट्री टेंजेंट ऑफ द हाइपरबोला इज सीधे रिजल्ट होता है। क्या रिजल्ट होता है पता है? ऑक्सिलरी सर्किल। क्या बोले? ऑक्सिलरी सर्किल, ऑक्सिलरी। और ये सेम प्रॉपर्टी जो होती है इलिप्स के लिए भी है और हाइपरबोला के लिए, दोनों के लिए। तो क्या आ जाएगा? x² + y² = a²। सर इतना पता होता तो हम सवाल बना लेते ना, आज से तो याद कर सकते हो ना। x² / a² - y² / b² = 1। इसके लिए जो ऑक्सिलरी सर्किल आता है वो ये आता है, x² + y² = a²। ये है ना, ये ध्यान रखना, क्योंकि अभी रिसेंट में सवाल आ रहे हैं इसके। ये पहले नक्शा पढ़ लो। लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकसेस अपॉन एनी टेंजेंट, है ना, एनी टेंजेंट टू द हाइपरबोला इज। सर इलिप्स के लिए क्या होता है? सेम। अगर मैं यहां पे माइनस की जगह यहां पे प्लस कर दूं तो क्या यही चीज चलेगी? यही चलती है, बस वहां पे क्या हो जाता है, a > b हो जाता है, तब a² आ जाता है। अगर b > a होता है तो b² आ जाता है। ये वहां पे ऑक्सिलरी सर्किल ही होता है वहां पे, है ना। इतना तो पता होना चाहिए ना। सर पता था, वेरी गुड। जिसको नहीं पता था उसके लिए एक और प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी होती है बच्चे। ये प्रॉपर्टी क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई को लेके, इसीलिए अपन स्ट्रेस दे रहे हैं। पिछली वाली प्रॉपर्टी तुम्हें पता है, रिकॉल करो। लोकस ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकसेस अपॉन एनी टेंजेंट इज ऑक्सिलरी सर्किल। अब इसमें पूछा है प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोकसेस इज ऑलवेज 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 b²। ये नहीं आई है प्रॉपर्टी, ये आ गई है ना, ये आ गई है, तो इसकी चांसेस हाई हो जाती है कि नहीं? हाई हो जाती है। तो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि यहां पे वैल्यू डाल देगा, तुम डायरेक्टली टिक कर दोगे। जैसे यहां 9 लिखा है, 9 सर, 25 सर। ये समझ रहे हो? सवाल आते ही ऐसे सवालों को उड़ा देना बिल्कुल, आज से अगले बार से। ये सवाल जेई में आ चुका है। ये अब ये मकसद क्या है इसके लाने का मैं बता देता हूं तुम्हें। ये सवाल देख के तुम्हें अंदर से एक बार कभी कभी फील आता है, यार ये 1 + sin2θ है सर, cos2θ है सर, फॉर्मूले वॉर्मूले पता है sin2θ वाले, वो लगाने की कोशिश करूंगा मैं। cos2θ के भी मेरे को फॉर्मूले पता है, cos² - sin²θ। सर पढ़ा तो बहुत कुछ हूं मैं, ये लगा तो लूंगा मैं। साइन को या तो cos में बनाने की कोशिश करूंगा, फिर 1 + cos2θ करूंगा, ऐसे दिमाग में आ रहा होगा। मैं तुम्हें बताता हूं एक स्पेशल मैथड टू सॉल्व दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। स्पेशल मेथड तुमने पढ़ा है बट हो सकता है रिकॉल नहीं आ रहा हो। देखो मैं रिकॉल कराता हूं, शॉर्टकट ट्रिक्स। a² + b² को क्या लिख सकते हैं? आज से याद रखना, आज से a + iβ और a - iβ। इतना तो याद रख सकते ना? हाँ सर पता था हमें, नहीं पता रहा तो लिख देना फटाक से। a² + b² क्या होता है? a + iβ और a - iβ। बस ये सवाल खत्म है तुम्हारा। खत्म नहीं है, थोड़ा सा तो करना पड़ेगा। जैसे sin² θ + cos² θ 1 होता है ना। देखो कैसे करूंगा मैं, देखो sin² θ + cos² θ
इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं इसको, साइन थीटा प्लस आयटा कॉस थीटा एंड अगेन साइन थीटा माइनस आयटा कॉस थीटा। अब जो कोई लेफ्ट साइड वाली जो वैल्यू है वो तो 1 है, और बाकी तो ऐसे आ ही रहे बंदे, आ रहे ना, वो बेचारे लटके हुए। अब सर सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों बताया आपने? ये बंदे को देखो ना, ये बंदे को देखो ना, ये प्लस में है, ये माइनस में है, यही तो बंदा है बेचारा, प्लस और माइनस। मतलब जो माइनस वाला बंदा उसको उल्टा लटका के लिख सकते हैं कि नहीं? क्या सर उल्टा लटकाना? ऐसे उल्टा लटका के लिख सकते हैं कि नहीं, साइन थीटा माइनस आयटा कॉस थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा प्लस आयटा कॉस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं ना बच्चे? तो मैं इसको उल्टा लटका के ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं? सर ये कैसे आ गया 1 अपॉन उल्टा? कई लोग नहीं लटका पाते नीचे, तो ये बंदा निकल जाएगा ना, तो इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 1 अपॉन साइन 2π/9 प्लस आयटा टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ 2π/9। देखो अब कितना सिंपल हो गया, क्योंकि सिंपल इसलिए हो गया क्योंकि उसको लग गई अब डिंपल। ये जैसे ही यहां गया कच कच खत्म। तो बस क्या बचा पता है तुम्हारे पास? अब बचा है यार, बहुत ही छोटा काम बचा है तुम्हारा, तुम्हारे लिए बहुत ही मैंने छोटा सा कर दिया। उसका नक्शाकारी जो है उसको मैंने पूरा बदल के सिर्फ और सिर्फ ऐसे बना दिया, इतना प्यारा सा इसको बना दिया, पावर 3 हो गया अब ये। अब खत्म कर दिया तुमने बस। अब तुमने डिमॉर्गन लॉ वगैरह सुना है कभी? सुने तो सर ये डीमोवर्स थ्योरम, सॉरी डीमोवर्स थ्योरम तुमने सुना है? डीएमटी करके, ये कॉस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा की पावर n इज कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयटा साइन n थीटा। हाँ सर सुने थे ये तो सुने ये। बस 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 तुमने सुन लिया, नहीं सुना था तो सर आज सुन ले ये। अब बस तुम्हें क्या करना है पता है, क्योंकि इसकी शक्ल उस तरह दिख नहीं रही है, तो एक काम करो, आई वाले बंदे को आ जाओ बाहर। तुम यहाँ पे सुंदर नहीं दिख रहे, क्योंकि हमारी सुंदर शक्ल ऐसी होनी चाहिए। यहाँ पे तो साइन लिखा है, यहाँ पे कॉस लिखा है। आई बाहर आओ, आई बाहर आया तो 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ पे लटका हुआ है ना, तो देखो ऐसे बन जाएगा cos 2π/9 प्लस 1 अपॉन आई, क्योंकि आई से डिवाइड भी हो जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ 2π/9 और पावर 3 आ जाएगा। और जो 1 अपॉन आई होता है वो माइनस आई के बराबर होता है। सर ये कैसे? आई और आई से मल्टीप्लाई करना, तो ये माइनस आई आ जाएगा। अब जो ये माइनस वाला बंदा है ना, इसको अंदर भेज दो ताकि ये लगा पाओ, इसीलिए बस अब हो चुका है सर, इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे दादा देखो अब खत्म कर दिया तुमने, अब सोचने की जरूरत है ही नहीं, देखो खत्म है अब ये। अब लगा लो डीएमटी, अब बारी है डीएमटी लगाने की। अब शक्ल दिख चुकी है इसकी तरह, अब लगा लो। आयटा का क्यूब क्या होता है? माइनस आयटा, दिस वन इज कॉस ऑफ 2π/3 आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव तो हट ही जाएगा, वो वैसे भी निगेटिव ही रहता है ये। आयटा टाइम के साथ साइन ऑफ माइनस 2π/3। क्या ये आंसर आ गया? बस अब आ गया है बच्चे, कॉस 2π/3, कॉस ऑफ 2π/3 माइनस ऑफ √3/2, कॉस ऑफ 2π/3, कॉस ऑफ पाई माइनस π/3 माइनस हाफ, सॉरी कॉस ऑफ 2π/3 इज माइनस हाफ। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस हाफ के बराबर। फिर ये आ जाएगा माइनस ऑफ आयटा √3/2। बस अब खत्म कर दिया तुमने ये, अब अंदर ले जाओ। अब जो है सर खत्म कर दो अब ये, बाप रे इतने में तो हालत खराब होगी हमारी। नहीं तो आयटा/2 आ गया, और उसके बाद आ गया माइनस ऑफ √3/2 आ गया ये। तो देख लो अब जो भी लिखा होगा, माइनस ऑफ √3/2 प्लस आयटा/2। देखो बी ऑप्शन पड़ा है। अरे सर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल जीवन है ये, है यार स्ट्रेसफुल। कुछ कुछ चीजें स्ट्रेसफुल होती है, कॉम्प्लेक्स देख के वैसे ही सर हमारा सर जो है कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मेरे को बस ये चीज बतानी थी यार ये, क्योंकि उससे तो बहुत डिफिकल्ट पड़ जाता जो तुम एक्टिविटी कर रहे थे। तुम्हारे लिए शॉर्ट के लिए बताया ये, है ना, क्योंकि देखो थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी ना बच्चे। कहीं जाना है, कहीं बढ़िया ड्रीम कॉलेज में जाना है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस के बारे में सोचते हो, सुबह उठते हो सोचते हो, रात को सोते हो सुबह शाम यही सोचते हो, तो यार थोड़ी सी तो मेहनत बनती है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन ये, है ना। ये चीजें तो पता होनी चाहिए, नहीं पता तो आज इसको लिख लो, डीएमटी वगैरह। काफी कुछ तुम्हारा रिवाइज होते जाएगा ऐसे कर करके। अरे सर चीजें बहुत सारी रिवाइज हो रही हैं सर, बताइए हो जाएंगे बच्चे, कॉन्फिडेंस, यू कैन डू इट, है ना। बहुत अच्छा तुम्हारा हो सकता है ये शक्ल में लिखा है कैसे जाना है, शकल, है ना, शक्ल में लिखा है कैसे जाना है। पहले इसकी शक्ल देख लो, डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस। सर पैरेलल तो लिखा नहीं है, कभी भी डिस्टेंस पूछेगा मतलब पैरेलल लाइंस के पहले पूछेगा। क्यों? क्योंकि हमें ना एक फॉर्मूला पता है इस तरीके से, C2 - C1 अपॉन √(a² + b²। ओ अच्छा, मतलब क्वेश्चन में कंफ्यूज करता है हमें ये सवाल का नक्शा देख लो, सवाल का नक्शा 9x का स्क्वायर -24xy + 16y का स्क्वायर -12x + 16y - 12।
ये तीन बंदे जानकारी देते हैं कुछ। सर हमें तो जानकारी नहीं मिल रही है, कुछ मिल रही है, देखते रहो, कुछ देखो यार, कुछ तो चीजें बन रही होंगी। कुछ दिखा? परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? कुछ दिखा? अरे वाह वाह, दिस इज द परफेक्ट स्क्वायर। ये तो क्लिक ही नहीं किया, अब क्लिक करना चाहिए। जब भी अगर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन आया, मतलब परफेक्ट स्क्वायर पक्का 3 से बनेगा, 101% बनेगा डिस्टेंस वाले फॉर्म में। इसमें -4 कॉमन लो, -4 कॉमन लो, देखो ऐसे आ जाएगा 3x - 4y - 12 इज इक्वल टू 0। अब देखो कितना आसान हो गया, क्वाड्रेटिक सी बन जाएगी। 3x - 4y को t रखते ही, इसको t रखा तो क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना। t स्क्वायर -40 - 12 इज इक्वल टू 0। तो क्या t की वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ सर, एक 6 आ जाएगी, एक -2 आ जाएगी। बस अब सर अब हो गया, अब मैं इसके बाद निकाल लूंगा। इसके बाद नहीं, तुम्हें ये सोचने वाला पार्ट था, ताकि नेक्स्ट टाइम से तुम्हें कभी दिखे तो यार हम भी सर कर पाएंगे कभी ये। 3x - 4y इज इक्वल टू -2। अब डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं? C2 - C1 अपॉन √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओ वाओ, 8/5, 8/5। मेरा मकसद ये था कि डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिखे, मतलब डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन ही पूछ रहा है वो, है ना। पक्का हो गया ये वाला पार्ट, है ना। अगर इंटरसेक्शन आएगा तो फिर वो 0 ही हो जाएगा, वो तो पूछेगा ही नहीं उस वाले पार्ट में ये, है ना। तो मेक श्योर अगर दिख जाता है तो पक्का 101% चमकता हुआ। ऐसा सवाल नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। जो नहीं आया तो हम बता देते हैं, जो आया है तो हम बता देते हैं। ये आया है, ये आया है। अगर तुमने मेरी WPJ के सारे वीडियोस देखे होंगे तो ऐसा कुछ मैंने डिस्कस किया था। सर मुझे आता है ए इनवर्स निकालना, मुझे आता है ये निकालने। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाई मॉड ए। फिर मैं मैच कराऊंगा एक एक करके, एक एक करके मैच कराओगे ना। a - 4i, a - 6i, 6i - a। सर काफी टाइम होता है सर वहां पे ना, आराम से मेरे पास जो पेपर है 10-12 घंटे के लिए होता है ना। ऐसा तुम सोच रहे हो इस सवाल को देख के? मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे जाना है। अगर ए इनवर्स और ए और आई के बीच में आ रहा है, ये ध्यान रखना क्या बोले, ए इनवर्स और ए और आई के बीच में पूछ रहा है, मतलब इक्वेशन टाइप का कुछ पूछ रहा है। सीधे सीधे अपन को क्या करना है, हमें सोचना है कि इसको किस तरीके से करना है। ये तो हम जानेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है a - λi इज इक्वल टू 0, डिटरमिनेंट ऑफ। बस लास्ट में लैम्डा को रिप्लेस करोगे a से। सर ये क्या था? अभी देखो करके दिखाते हैं हम। ये a - λi की वैल्यू क्या आ जाएगी? देखो पहले a - λi की वैल्यू निकालो, 2 - लैम्डा। इसको पहले लैम्डा से मल्टीप्लाई करो फिर निकालोगे ये। इसको पहले लैम्डा से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? लैम्डा 0 और लैम्डा, इसको माइनस करो इसके साथ। क्या माइनस करने आता है? हाँ सर इतना तो आता है, बोर्ड एग्जाम भी चल रहा है तो माइनस तो मैं कर पाता हूँ। इसको इसको साथ माइनस, इसको इसके साथ माइनस, और ये माइनस, ये है ना, इज इक्वल टू 0 ये। बस अब मैं बोल रहा हूँ इसका डिटरमिनेंट निकाल पाओगे कि नहीं? हाँ सर ये तो आता है ना डिटरमिनेंट, इसका माइनस इसका, बस और क्या, ये आता है ना। तो ये आ जाएगा लैम्डा -2 लैम्डा -4 माइनस ऑफ 18 इज इक्वल टू 0। बस अब मैंने बोला एक इक्वेशन निकालो, कैसे? मल्टीप्लाई करके। तो लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा प्लस 8 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा -10 इज इक्वल टू 0। मैंने क्या बोला? लैम्डा की जगह a रख देना कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कारण, तो आ जाएगा a स्क्वायर -6a -10 इज इक्वल टू 0। बट यहाँ पे तो इनवर्स पूछ रहा है, तो ठीक है ना, अच्छी बात है। इनवर्स पूछ रहा है ना, ठीक है। ए इनवर्स से इसको मल्टीप्लाई कर दो, लो आंसर लो। बस अब आंसर लीजिए सर। तो a माइनस ऑफ 6i, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ 10 a इनवर्स इज इक्वल टू 0। 10 a इनवर्स की वैल्यू ये देखिए सर, कितना टाइम लगा? 30 सेकेंड। थोड़ा तो चाहिए ना। अब बाकी तुम क्या करते? तुम निकालते सर एडजॉइंट ऑफ a बाई मॉड ए निकालूंगा, फिर एक एक करके मैं चेक करूंगा a - 6i माइनस a, ये सब पता कैसे चलता है ये? जैसे a इनवर्स निकालना है, a स्क्वायर में टर्म में लिखा होता तो हो सकता है वो क्यूबिक वाली इक्वेशन होगी, जैसे क्यूबिक वाली टाइप का दे रहा है, जैसे आंसर में a स्क्वायर a टाइप में लिखा हुआ है, फिर वो 3x3 का मैट्रिसेस होगा वो, है ना। तो वहां से तुम्हें क्लिक करेगा, अच्छा ऐसे जाना था। और जो कैरेक्टरिस्ट इसके जो रूट्स आते हैं और जो नॉर्मल इक्वेशन के रूट्स आते हैं वो सेम आते हैं ये, है ना। कुछ कुछ चीजें वहां पे भी मैंने बताई थी ये तुम्हें, ये मेक श्योर इसको नोट डाउन कर लो। ये नई चीज है, तुमने शायद वहां पे भी देखी होगी, बट ये तुम्हारे लिए बिल्कुल नया हो सकता है ये ना। ओ नो, ओ नो, सर 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 क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि अपन ने 10 सवाल कर लिए हैं। अच्छा सर ओवर हो गया टाइम।
हाँ यार, टाइम तो ओवर हो गया आज का निंजा 2 का। कोई नहीं, तुम्हारे लिए ये सवाल छोड़ के जा रहे हैं। तुम्हें क्या करना है, बताना है कि कौन सा सही है। ABCD ढूंढना है, सोचना है कौन सा सही है। अगर तुम्हारा गलत आ रहा होगा तो अगले बार डिस्कस होगा और तुम्हारी क्या होगी, पिटाई होगी। नहीं, पिटाई तो नहीं होगी। मेक श्योर तुम्हें ध्यान से इसको सॉल्व करना है, कौन सा सही है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। तो आज तुमने काफी कुछ लर्न किया होगा, काफी कुछ तुम्हारे लिए सीखने को मौका मिला होगा। हमने करीब 10 क्वेश्चन करीब डिस्कस किए, एक तुम्हारे लिए होमवर्क छोड़ दिया, तो मेक श्योर इसको देख लेना। इसके जो नोट्स रहेंगे, नोट्स कहां पे आते हैं सर नोट्स इसके? मैं तो सर नोट्स ही ढूंढते रह जाता हूं, कहां पे आते हैं? कोई भौकाली चीज है क्या? हाँ यार, आपके लिए भौकाली है, टेलीग्राम चैनल है सर, आपका चैनल ये है ना। टेलीग्राम चैनल सिर्फ आपका चैनल है, सभी का, हम लोगों का ना टेलीग्राम चैनल है जबरदस्त सा। लक्की जेठानी IIT भी सर्च करोगे जिस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है, टेलीग्राम में तुम अटैच कर दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो ये काम कर देना। दूसरा, शेयरिंग इज केयरिंग, ये जानते हो कि नहीं? हाँ सर, इतना तो हम जानते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। तो शेयर करना है इस वीडियो को, जहां पे भी, जिस भी तुम ग्रुप्स में हो अपने, जहां पे भी हो तुम बोलो शेयर कर दो कि यार बच्चों आपके लिए धमाकेदार वीडियो है, जो कि बहुत अच्छे तुम्हारे मार्क्स कंसेप्ट के साथ बढ़िया से डेवलप हो सकते हैं। कैसे अपन को फटाफट चीजें करनी है वो काम करना है। दूसरा यार, लाल बटन बटाना भूल जाते हो तुम, तो लाल बटन दब जाना चाहिए, है ना। वैसे तो सर हमने तो कर दिया सब्सक्राइब, सर हम भी अपने दोस्तों को भी बोल देंगे सब्सक्राइब करना। हाँ सर बोल देंगे, बिल्कुल, जो आपने बोल दिया तो हमने आपका काम कर दिया ये, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला पार्ट था, बाकी सब चीजें तुम्हारे पास अब जो है सारे नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे, वहां पे तुम सॉल्व करना। कोई भी डाउट आता है तो फिर कमेंट तुम कर देना, सर ये वाला क्वेश्चन में डाउट है, तो डेफिनेटली मैं तुम्हें जो है बता दूंगा। बाकी निंजा शॉर्ट ट्रिक्स के लिए मैंने तुम्हें बताया कि अगर तुम कोर्स परचेज कर सकते हो प्रॉपरली टॉपिक वाइज, तो ये कोर्सेज हैं ये, है ना। तो कुछ तो फायदा होना चाहिए पेड में, तो यहाँ पे तुम परचेस कर सकते हो। क्रैश कोर्स अगर तुम्हें वन शॉट थ्योरी टाइप का करना है तो वो ये दोनों कॉम्बो चाहिए तो 1499, सारी इसके लिंक है, तुरंत तुम्हें मिल जाता है जैसे तुम पे करते हो ये, है ना। काफी सारी वीडियोस। बाकी मैथोजोनिक इज विथ यू ऑलवेज, मैथोजोनिक लव। बाकी तुम्हारे पास ई मिलेगा जिसमें कि अपन ऑफलाइन कोर्सेस जो है इसमें स्टार्ट हो रहा है 20 मई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म में भर देना, तुम्हें कॉल आ जाएगा। लखनऊ के कहीं भी रीजन में कोई तुम्हारा फ्रेंड है, डेफिनेटली डू रिकमेंड ये। चले अपन, तो यार अब क्या करना है, अब बस चल रहे हैं। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। जल्दी तुम्हारे पास निंजा JEE 3 अब आते रहेंगे वीडियोस, रुकना नहीं है, बस सब JEE फोड़ना है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन।